प्रॉफिट एंड लॉस का। आप सबसे पहले लिखते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या होता है? सबसे पहले होता है पर्टिकुलर का कॉलम, देन उसके बाद डिटेल का कॉलम होता है और फिर अमाउंट का कॉलम होता है। पर्टिकुलर में आप जो जो ट्रांजेक्शन वो फिक्स है इन्हें अपनी जगह लिखते हो। डिटेल के अंदर जो जो डाटा आपके पास अवेलेबल हो उसे लिखिए और उसका कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट्स में लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉलम होता है वो होता है पर्टिकुलर में कैपिटल एट द एंड। अब एट द एंड क्या होती है? हो सकता है आपका बिजनेस 31 दिसंबर में एंड हो जाए, तो आप यहाँ 31 दिसंबर की कैपिटल, या आपका बिजनेस 31 मार्च में एंड होता है तो आप 31 मार्च की जो भी आपको कैपिटल दी होती है आप उसे डिटेल के कॉलम में लिख लेते हैं। देन इसके अंदर आप ऐड करते हैं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। आपके साल के अंदर जितना भी ड्राइंग्स हुआ होता है आप उन सभी पैसों को उठाकर यहाँ रख देते हो। देन इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 पर। वो कहता है लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस क्या होती है? साल के बीच में आपने साल 1 जनवरी में स्टार्ट करा और 31 दिसंबर में एंड करा। आपने जो पैसा स्टार्टिंग में लगाया वो आपकी बिगिनिंग की कैपिटल हो गई और जो आपने लास्ट में पैसा आपके पास है वो आपकी एंड की कैपिटल हो गई। इन दोनों के बीच में अगर बिजनेस में और पैसे की जरूरत पड़ती है तो जो भी पैसा आप बिजनेस में लगाते हो उसे हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। मींस अगर अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कोई भी पैसा और लगाया जाए तो वो चीज क्या कहलाएगी? एडिशनल कैपिटल। आप उस पैसे को उठाकर यहां पर रख देते हो। देन लास्ट में आते हैं लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब हो गया अगर आपने दिसंबर में एंड करा था तो जो आपने जनवरी में पैसा लगाया, अगर आपने मार्च में एंड करा था तो जो पैसा आपने कब लगाया? 1 अप्रैल में। यानी कि स्टार्टिंग में जो पैसा आपका था वो कहलाएगी आपकी बिगिनिंग की कैपिटल। इस पैसे को उठाकर आप यहां रख लोगे और आपका जो आंसर निकलेगा वो कहलाएगा प्रॉफिट या लॉस। पॉजिटिवली है तो प्रॉफिट, नेगेटिवली है तो लॉस। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इन दोनों पैसों को उठाकर आप यहां रख देंगे। इसी तरह से इन दोनों का टोटल उठाकर आप यहां रख देंगे और ऊपर वाले में से नीचे वाले को आप क्या कर देंगे? माइनस। और जो भी आपका आंसर निकल के आएगा वो आंसर आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट या लॉस। तो इसे समझने के लिए थोड़ी सी बात आगे की और समझते हैं। क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट को सीखते हैं, उसके बाद हम बाकी की सारी बातें सीखते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ छोटा सा क्वेश्चन, ध्यान से जुड़े रहिए मेरे साथ। फ्रंट